हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। दिस इज़ योर मेंटर मोनिका जाधव। तो बच्चों, आज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं वो सीबीएसई क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है पेज नंबर 144 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। So the question says, what happened to the gravitational force between two objects? ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा अगर हमें कुछ कंडीशंस दी गई है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। सो ग्रेविटेशन फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट m2, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फर्स्ट केस में हमें दिया है फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास हमने डबल कर दिया। सपोज वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो हमने ऑब्जेक्ट ए का मास डबल कर दिया। सो लेट्स सी क्या होगा फिर। सो न्यू फोर्स विल बी एफ डैश, कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको हम एफ डैश कंसिडर करते हैं। दैट विल बी जी टू m1, क्योंकि मास एक ऑब्जेक्ट का डबल हो चुका है, m2 divided by square of the distance. So f dash will be equals to 2g m1 m2 divided by square of distance. तो बच्चों, इसकी जगह हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम f भी लिख सकते हैं। सो लिख दो f डैश विल बी इक्वल्स टू 2f, यानी कि यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा दैट विल गेट डबल, यानी कि फोर्स डबल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट केस। सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड केस भी देख लेते हैं। सेकेंड केस में हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, यानी कि यहाँ पे दो केस दिए हैं। कभी कभार आप जल्दीबाजी में सिर्फ डबल ही पढ़ लेते हो बच्चों, और डबल ही पढ़ लेते हो और ट्रिपल सॉल्व करना भूल जाते हो। आपको आता है लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली रीड करना है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। सो देखते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हमने डबल किया तब क्या होगा। सो सेकेंड को भी हम क्या करेंगे, इसको भी सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दैट इज ए पार्ट जिसमें हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल कर दिया। सो यहाँ पे पहले जहाँ पे डी था इट विल बिकम 2d, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी 2d। सेम फॉर्मूला पुट करके देखना है, फॉर्मूला पुट करना है, एफ डैश विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 2d। ठीक है, 2d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर। सो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2, दैट विल बी 4d स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 और फिर से बाकी के फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट विल बी जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना सारा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली एफ भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी न्यू फोर्स, दैट विल बी ओरिजिनल जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने डिस्टेंस को अगर हमने क्या किया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रही है बच्चों, फोर्स विल गेट डिक्रीज। फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, फोर्स 1/4 हो जाएगी, यहाँ पे ओरिजिनल फोर्स के 1/4 हो जाएगी। सो लेट्स टॉक कि अगर ट्रिपल कर दिया हमने डिस्टेंस को, हमने क्या किया, अगर डिस्टेंस को हमने ट्रिपल कर दिया, यानी कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, इट विल बी 3d। तो फिर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डी स्क्वायर। ठीक है, सो अभी करो भाई, डिस्टेंस डी स्क्वायर की जगह 3d स्क्वायर डालो। f1 विल बी जी m1 m2 3d, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ट्रिपल हो गया है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 9d स्क्वायर। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम सिंपली एफ भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ओरिजिनल फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी,
9 टाइम जो है 1/9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, सो दैट विल बी f डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ पे हमारी फोर्स जो है दैट विल बिकम्स 1/9 यू कैन राइट, ओरिजिनल फोर्स के 1/9 हो जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा सेकंड केस भी सॉल्व कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछते ही है। ये 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आता ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। फर्स्ट केस में हमने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया था, लास्ट केस में इन्होंने दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल कर दिया है। तो देखते हैं अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल किया है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा उसका। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली इट विल बी 2m1 2m2। सो F डैश विल बी इक्वल्स टू G 2m1 2m2 divided by d square. So F dash will be equals to 2 into 2, that is 4 m1 m2। सो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्स हमारे 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इट फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, फोर्स क्या हो जाएगी हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए हैं। सो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट जाता है, किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा उसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।